हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये इलास्टिक कांस्टेंट है और इलास्टिक कांस्टेंट के इसी तरीके से मैंने दो वीडियो और डाले हैं। वो है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पार्शियल रेशियो। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पार्शियल रेशियो, ये एक वीडियो। और दूसरा वीडियो जो है इसका यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पार्शियल रेशियो का डाला है। उन्हीं दोनों रिलेशनों को जो मैंने प्रूव करके ये वीडियो बनाए हैं, उन्हीं में आगे बढ़ते हुए अब हम इनके बीच में यानी इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में एक नए रिलेशन को प्रूव करते हैं। y इक्वल टू 3k1 - 2 सिग्मा। एक तो मैंने इसका वीडियो बना के अपलोड किया था। इसके बाद दूसरा रिलेशन लिया था, इलास्टिक कांस्टेंट का दूसरा जो रिलेशन लिया था वो था y इक्वल टू 2η1 + सिग्मा। ये दो डेरिवेशन मैंने ड्राइव किए थे इलास्टिक कांस्टेंट की। इससे पहले मैंने दो वीडियो बना के डाले हैं। एक में मैंने ये रिलेशन प्रूव करके डाला है y इक्वल टू 3k1 - 2 सिग्मा। ये जो है रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पार्शियल रेशियो। जो दूसरे में मैंने ड्राइव किया था वो था y इक्वल टू 2η1 + सिग्मा, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पार्शियल रेशियो। अब इन्हीं रिलेशन की हेल्प से आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द y, k एंड ईटा। y क्या है? यंग मॉडुलस। k क्या है? बल्क मॉडुलस। और ईटा क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इन इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करते हैं, है ना। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये रिलेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, और या फिर इन दोनों से इनके बीच में रिलेशन, या इसके बाद एक और रिलेशन होगा जो इसके बाद वीडियो डालेंगे। तो पहले आज हम इनके बीच में रिलेशन प्रूव करते हैं। तो समझ में आ गया कि आज का हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही ये है इजी, लेकिन इन चार पैरामीटर कौन कौन से? यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पार्शियल रेशियो। इलास्टिक कांस्टेंट जो है चार तरीके के हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पार्शियल रेशियो। और इनके जो है तीन के बीच में रिलेशन, तीन कांस्टेंट के रिलेशन बनाए गए। तो आज हम इनके बीच में रिलेशन प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन आप ये लिख देंगे, और जब आपको ये प्रूविंग करना है तो आप सीधे ये लिखेंगे। अगर इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा प्रूव करने के लिए, तो ये डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पहले ये प्रूव करना होगा, ये प्रूव करना होगा, फिर ये रिलेशन बनाना होगा। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए ये 5 नंबर का आ जाता है, अगर ये रिलेशन 5 नंबर का आ जाता है तो फिर आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। क्लियर है ना, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अगर 15 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये दोनों ही ड्राइव करके तब ये रिलेशन दिखाना होगा। अदरवाइज अगर 5 नंबर का आ जाता है या 7.5 नंबर का आ जाता है, तब आप क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से डायरेक्ट इसको यहां से ही शुरू करेंगे। क्लियर है ना। तो अब आप देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए, y है, k है और ईटा के बीच में रिलेशन दिखाना है। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर दे? सिग्मा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए y k सिग्मा लिखा है
और यहाँ क्या लिखा है, वाई ईटा सिग्मा लिखा हुआ है। तो यहाँ वाई के ईटा के बीच में रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, हम यहाँ पर सिग्मा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी पाइशन रेशियो को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो किस तरीके से करते हैं देखिए, अब यहाँ पर ये सिग्मा देखिए -2 सिग्मा, और यहाँ पर क्या है सिग्मा, केवल सिंपल सा है। तो वी कैन रिटर्न as equation first and second। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, रीअरेंज करके लिख लेंगे। तो कैसे रीअरेंज करेंगे, y ऐसे लिखिए, यहां पर 3k कर दीजिए, 1 - 2 सिग्मा। और इन दोनों के जो मैंने वीडियो डाले हैं, अपलोड किए हैं ड्राइव करके, इनको जरूर देख लीजिए, तभी ये आगे का आएगा। यानी कि आप इन दोनों रिलेशन के वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये कहां से आया, ये कैसे आया है। तो सबसे पहले आप इस वाले डेरिवेशन का वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद जब ये देखेंगे, जब ये देख लेंगे, तो इसके बाद ये आप जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को देख लेंगे तो ये आप जो आप हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, यानी नो डाउट कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है ना। तो y = 3k 1 - 2 सिग्मा, यानी यहां पर देखिए 3k को डिवाइड कर दिया है, y/3k 1 - 2 सिग्मा। ये इक्वेशन फर्स्ट को हमने रीअरेंज करके यहां पर क्या कर दिया, थर्ड बना लिया। अब इसी तरीके से इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, y/2 ईटा, इसको यहां डिवाइड में कर दिया, = 1 + सिग्मा, और ये इक्वेशन हमने बना ली 4। तो यानी इन दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने ऐसे लिख दिया, क्लियर है। अब क्या करेंगे देखिए, अब -2 सिग्मा और यहां सिग्मा है, तो आप इक्वल कर लीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन फोर्थ में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फोर्थ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y/2 ईटा = 2 + 2 सिग्मा, और ये इक्वेशन हो जाएगी फिफ्थ। इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ को उठा लीजिए, इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ को ले लीजिए। इन इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, इन दोनों में क्या करेंगे, ऐड कर दिए, एंड इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ क्या करिए, ऐड कर दीजिए दोनों को। तो ऐडिंग करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन थर्ड ये है ना, y/3k = 1 - 2 सिग्मा, y/3k 1 - 2 सिग्मा। इक्वेशन फिफ्थ देखिए क्या लिखा है, यहां पर देखिए ये 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, y/ईटा = 2 + 2 सिग्मा। अब दोनों को मैंने कहा ऐड कर दिए, दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये y/3k + y/ईटा = 1 2 3 हो जाएगा, क्लियर है। आप देखिए, अगर आपसे रिजल्ट डेरिवेशन में ये पूछे तो आप ये बता दीजिए। देखिए यहां ध्यान रखिएगा, जैसा आपसे डेरिवेशन पूछो वैसे करिएगा। हो सकता है ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे y कॉमन है, कॉमन लेके यहाँ पर आ जाएगा, ये y कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। तो एक रिजल्ट ऐसे भी हो सकता है, 1/3k + 1/ईटा और 3 ये y इधर आ जाएगा, एक रिलेशन ये हो गया। एक रिलेशन देखिए, एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। जैसा आपसे डेरिवेशन पूछो वैसा करिए। अब यहां क्या लिखा है, एक आंसर और पूछा जाता है कभी कभी, और वो ये हो सकता है कि अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/3k
यहां पर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 ईटा, यहां भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 बाई वाई, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया तो 1 बाई पी प्लस 3 बाई ईटा और इक्वल टू 9 बाई वाई। ये रिलेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो जैसा भी वो रिलेशन पूछे उसी हिसाब से इसको ड्राइव करिएगा। ओके, आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए।